जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सबको भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिनके अद्भुत स्वरूप और महिमा का वर्णन स्वयं भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बताया है। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के देव, शिल्पी और आदि अभियंता कहे जाते हैं। उन्हें जगत का प्रथम अभियंता और अद्वितीय शिल्पकार कहा जाता है। विश्व कृत्यस्यम व्यापारो बायस, अर्थात जिसकी सम्यक सृष्टि व्यापार है वही विश्वकर्मा है। प्राचीन काल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ उनकी पूजा का प्रावधान हुआ। विश्वकर्मा को प्राचीन काल का पहला इंजीनियर माना जाता है। इस दिन औद्योगिक उपकरणों और औजारों की पूजा करने से कार्य में कुशलता आती है और शिल्प कला का विकास होता है। देव शिल्पी विश्वकर्मा सतयुग के स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर के द्वारका और कलयुग के हस्तिनापुर आदि का निर्माण किया। उन्होंने इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुंभपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी और शिवमंडलपुरी का निर्माण किया। पुष्पक विमान और देवों के भवन तथा दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं भी उनकी रचना है। विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के संकट समाप्त होते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति भाव से उनके पूजन और ध्यान में लीन रहता है वह सुखी होता है और उनके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करता है। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ महामने, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संदेह का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है यह हमें बताइए। सूत जी बोले, महात्मा मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला प्रश्न किया है, अतः मैं तुम्हारे लिए सब जगत के पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महाअद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उनमें से जो अत्यंत श्रेष्ठ है उस रूप को सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से महापापी मनुष्य भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर सागर में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आप अनेक महान रूपों को भक्त भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर प्रकट करते रहते हैं। हे स्वामी, क्या वे रूप सब समान ही है या उनमें गो और मुख किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में संग्रहित करके स्वानुभूति होता हूँ तब मैं एक ही बहुरूप धारण करता हूँ। इस प्रकार इच्छा करते हुए अपनी माया के बस में हुए जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोक आदि लोकों को जिस रूप से रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत शव और तेज से व्याप्त अनेक सूर्य की चमक से भी अधिक चमकने वाला विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनुगमन में मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पुण्य आत्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति, यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजु और साम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अर्थवेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिसमें शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही वह रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत स्वरूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के दिव्य रूप का ध्यान पूर्वक चिंतन करता है उसके समस्त दुख विदित हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक भगवान विष्णु मौन हो गए। ऋषि बोले, सर्व धर्म को जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संबंध कैसे जाना?
भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार प्राप्त हुआ और संसार ने इस रूप को कैसे जाना। सूत जी बोले, हे मुनियों सुनो, जिस प्रकार मनुष्यों की कामना को देने वाला यह समाचार मेरे कानों में पहुंचा वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक महर्षि अंगरा नाम वाले मुनि हुए जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था। वर्षा हेतु में आच्छादन रहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वे अंगरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उनका मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे तपोधन, तू व्यर्थ श्रम करता है। लक्ष्य से छूटा हुआ बाण कैसे अपने लक्ष्य को दे सकता है। वही तेरी गति हो गई है। तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला, सबको अभीष्ट सिद्ध करने वाला महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादेव रूप सरस्वती और लक्ष्मी जी से पूजित है। तू उनका दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं श्री हरि ने क्षीर सागर में उपदेश दिया है। सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी का पूजन कर। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगरा मुनि बड़े विस्मय में पड़ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी को ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान धारक अर्थ सहित अर्थवेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्व ज्ञान से विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अर्थवेद के ज्ञान से प्रकट किया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक ज्ञान आदि जगत बनाता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। परंपरा से आए हुए इस कथानक ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकार करता है। यह मनुष्य कृतघ्न और पापी है जो इस रूप को ध्यान नहीं करता। ऋषिगण बोले, हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती, जैसे अमृत के पान से देवताओं को तृप्ति नहीं होती। अब भी श्री विश्वकर्मा जी के सतचरित्र के श्रवण की इच्छा इस प्रकार बढ़ती जा रही है जैसे हवा से बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, एकाग्र मन से तुम जगत पूज्य सच्चिदानंद स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य आख्यान सुनो। प्राचीन काल में प्रेम नाम का एक राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं था। अब वह अपनी प्रजा को स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरा शासन करेंगे, मानेंगे, यह उसकी नीति नहीं थी। अतः वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसका राज्य कृतघ्न और दुष्टों के अभाव से के कारण सुखी था। उस राजा की कमल नयन वाली साक्षात सती के समान विदुषी धर्म कर्म और व्रतपरायण कमला नाम की भार्या थी। कभी देवयोग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा कराने पर भी वह रोग समाप्त नहीं हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन वह ब्रह्मचारी रहता और फलाहार या एक समय आहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहा करता था। उस व्रत के प्रभाव से पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसकी देखने की शक्ति नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीनपाल की श्री विश्वकर्मा की शरण में जाएं, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा। इसे सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है
और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित्तोन्मुखी साहस प्रथम ही दिया करता है। सूत जी कहने लगे कि हे, उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके ही भोजन करने लगा। सब कामों को छोड़कर व्रत और विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैंने तुम्हें श्री विश्वकर्मा जी के अद्भुत चरित्रामृत का वर्णन कराया है। अब आगे जगत को विस्मय कराने वाले चरित्र का वर्णन कहता हूँ। जगत में धर्म के व्यवहार से चलने वाली संतोषी रतक और उसकी पत्नी वाराणसीपुरी में रहते थे। अपने कर्म में कुशल बुद्धिमान वह रतक बड़ा व्याकुल हुआ। अपने पर्याप्त निर्वाह की योग्य वृत्ति की खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लालच में पड़ा और सतत प्रयत्न करने के बाद भी कठिनाई से भोजन और अच्छा धन ही प्राप्त कर पाता था। उस रतक की स्त्री पुत्र न होने के कारण नित्य सोच करती रहती थी कि मालूम नहीं बुढ़ापे में कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंतित वह स्त्री मंदिरों में मुनियों के पास मंत्र तंत्र आदि से पुत्र की इच्छा लिए भटकने लगी। उसकी दशा ऐसी हो गई थी, दाढ़ी मूछ बड़े चेहरे वाले आडंबरियों के पीछे पीछे भागता हुआ कोई मृग कोई छग उसे मोर पंखों से बनी हुई मोर छल देता। कोई कहता कि मेरी देह में अमुक देवता आते हैं, वह प्रसन्न होकर तुझे पुत्र देंगे, ऐसा कहकर श्वेत भस्म देकर घर भेज देता। इस प्रकार की मिथ्या दशा को प्राप्त हुए वे दोनों स्त्री पुरुष बड़े दुखी रहने लगे। उन्हें दुखी देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला, हे रतक, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी दृष्टि में तू सब तरफ से मूर्ख प्रतीत होता है। तू व्यर्थ ही सिख और यज्ञोपवीत को धारण करता है और तेरी भार्या भी बिल्कुल मूर्ख है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन मिथ्या उपायों से संतान उत्पन्न नहीं होती है और ना ही धन मिलता है, ना ही कोई सुख प्राप्त होता है। यह सब व्यर्थ है कि भागदौड़ है। वे मनुष्य अज्ञानी हैं जो ऐसे व्यर्थ उद्योगों से अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। कहीं व्यर्थ उद्योग करने पर भी क्या मनोरथ सिद्ध हुए हैं? इन मनुष्यों से भी अधिक वे मूर्ख हैं जो मलेच्छ की फूंक की अग्नि ज्वाला से अपनी संतान का जीवन होना समझते हैं। मलेच्छ की फूंक से दग्धा हुए कुमारिका के पुत्रों की धर्मशास्त्र सम्मतम बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए तू सब व्यर्थ उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु श्री विश्वकर्मा की शरण में जाओ। हे श्रेष्ठ पुरुष, विश्वकर्मा की कृपा से तेरी अवश्य सिद्धि होगी। समस्त दुखों के नाश करने में भी श्री विश्वकर्मा के अतिरिक्त कोई समर्थ नहीं है। कर्मों का फल देने में वही विश्वकर्मा परमेश्वर स्वतंत्र हैं और आगे पीछे करके कर्मों के फल देते रहते हैं। यदि तेरी यह दुर्दशा अपने बुरे कर्मों के फल से हो रही है तो वह विश्वकर्मा रूप ईश्वर अन्य योनियों में भी फल दे सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख देते हैं और उनके साधन उनके पास असीम है। पाप के कारण ही वे किसी का निर्धन या निसंतान बना देते हैं। इसलिए तू सब कामों को छोड़कर अमावस्या का व्रत कर, जितेंद्रिय रहकर भक्ति के से विश्वकर्मा भगवान का श्रवण कर, जितना हो सके उतना दान अध्ययन और परोपकार के कार्यों को करता रहे। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस रतक की आंखें खुल गईं। उसने उस परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को देर तक स्पर्श किया और श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रतक श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की भक्ति में लीन रहने लगा। उसकी उत्तम स्त्री भी सब मिथ्या उपायों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा के गुणों में भक्ति करने लगी। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से वह दंपति धन और पुत्रों के से युक्त हुए। रतक का एक भी दिन बिना व्रत के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों से बढ़कर श्री विश्वकर्मा के प्रभावों से वह ग्रस्त
सुख भोगने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त से श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हैं वे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सुखी होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय श्री विश्वकर्मा लिखना ना भूलें। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।